महारो प्रदेश की शुरुआत अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर फिर धर्म परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। धर्म परिवर्तन कराने के आरोप को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। वकीलों ने ईसाई धर्म प्रचारकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। धर्मांतरण गैंग से सावधान रहने का आह्वान है। अजमेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फिर एक बार धर्मांतरण के प्रकरण की गूंजें सुनाई देने लगी हैं। इस बार धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को लेकर के प्रदर्शन करने में वकील और अधिवक्ता समाज जो है वो इस वक्त सबसे आगे नजर आ रहा है। ईसाई धर्म प्रचारकों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। कलेक्टर को फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के ज्ञापन सौंप दिया गया है। आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल देर रात्रि थाना पर एक एफआईआर प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग के पिता ने दर्ज कराया कि भाई उन्हीं के गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति ने और उसकी पुत्री के साथ में बलात्कार की घटना कारित की है। मृत का जो पीड़िता है वो नाबालिग है, तो पॉक्सो और अन्य जो धाराएं हैं बीएनएस की, उनमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल और बयान कराए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसमें अनुसंधान कर मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। बात सीकर की। निजी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें अब एक बड़ा मोड़ ये आया है कि धर्मांतरण के भी आरोप प्रिंसिपल पर लगे हैं। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि प्रिंसिपल इस बच्ची का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही थी और धर्मगुरुओं से लेकर के और भगवानों के बारे में अब शब्द प्रिंसिपल ने बच्ची के सामने कहे, उनका माइंड वॉश करने की कोशिश की गई। साथ ही अब बच्ची के साथ मारपिटाई का ये वीडियो सामने आने के बाद ये महिला जो प्रिंसिपल है स्कूल की, निजी स्कूल की, वो पूरी तरीके से अब घिर गई हैं। जिन पर धर्मांतरण कर बच्ची माइंड वॉश कर बच्ची का धर्मांतरण करवाने के प्रयास करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब ये काफ़ी हद तक का मामला विवादित हो गया है और इन्हें कोशिश की जा रही है अब मामला शांत कराने की पुलिस के द्वारा, क्योंकि धर्मांतरण के आरोप लगने के बाद, धर्मांतरण का प्रकरण बीच में आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे हैं और उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है प्रशासन को। महीने में कोई 5-10 बार धर्मांतरण के लिए मेरी बच्ची का ब्रेन वॉश करती रहती है और बच्ची को डांटती रहती है और बच्ची उससे परेशान होकर के कई बार मेरे को शिकायत करती है, कई बार अपनी मम्मी को शिकायत करती है कि मम्मा प्रिंसिपल ऐसे बोलती है कि जीसस ही होता है जो कुछ होता है, यीशु ही होता है जो कुछ होता है, आपके हनुमान जी, बालाजी और माँ भगवती और श्याम जी ये कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक कागज पे इनकी फोटो है। तो ऑफिस में बुलाया है और बुला करके होमवर्क का बहाना करके और बोली अब मैं तेरे को पीटती हूँ, तेरे हनुमान जी को बुला कहाँ पर है, और तिलक को मिटाया गया है, तिलक को जबरदस्ती मिटवाया गया जो बच्चे ने लगा रखा था और बच्ची को बुरी तरह से पीटा है और बोली अब तेरे हनुमान जी तेरे को बचाने के लिए नहीं आ रहे, अब तू क्या करेगी बोल, ये बोल रही है बच्ची से। कल जो है अलिया नाम की बच्ची है, 6th क्लास में पढ़ती है, वो बच्ची जो है उनका होमवर्क ऑफिस में लेके आया, होमवर्क नहीं किया। 3 दिन से कंप्लेंट आ रही थी, तो हमने क्या है डायरी में भी नोट किया मम्मी को कि भाई मम्मी ने वो देखा नहीं। फिर आप लोगों ने फ़ोन किया मम्मी को कि ऐसे ऐसे मामला है, बच्ची कॉपी भी नहीं लाती, होमवर्क भी नहीं करते, तो आप घर पास में है, मैं उसको कॉपी के लिए भेज दिया। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं साहब भी मेरे पास है, मैं आ रही हूँ, आप इसकी पिटाई करो, और ये नहीं मानती है। नोट के बारे में भी मुझे नहीं बताया। एक निजी शिक्षण संस्थान में छात्रा को मारने की बात का परिवाद प्राप्त हुआ है, जिसमें थानाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि उसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी बनती है वो कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से मुझे भी अवगत कराया जाए। उसमें जांच की जा रही है और जांच की जा करके प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण गैंग से सावधान रहने की इस वक्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। तमाम प्रकरण सामने आ रहे हैं और अब यह विषय फिर से एक बार राज्य के अंदर गरमाने लगा है। तो यहाँ सीकर में एक निजी स्कूल में एक छठी कक्षा की छात्रा के साथ धर्मांतरण करने का प्रयास हुआ। उससे पहले भी एक और प्रकरण अजमेर से सामने आया, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को लेकर के वकीलों ने ईसाई धर्म के प्रचारकों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक अजमेर से, एक सीकर से, जहां पर अजमेर में वकीलों का, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और उधर दूसरी तरफ धर्मांतरण की साजिश के आरोप में एक प्रिंसिपल को घेरा जा रहा है
जिन पर गंभीर आरोप हैं कि वो धर्मांतरण गैंग से सावधान रहने की आवश्यकता है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है अजमेर के इस प्रकरण पर? सिंह रावत के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ताओं ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति कंगानी को ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये मांग रखी है कि पिछले कई दिनों से अजमेर के अलग अलग जगहों पर हिंदू समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं नौकरी देने की बात कही जा रही है और आर्थिक मदद करने की बात कहने की बात यहाँ पर कही जा रही है और इस तरीके के लालच देकर समाज के लोगों को धर्मांतरण यहाँ पर किया जा रहा है। पूर्व में भी कई लोग इस लोभ लालच में आ भी गए थे और इन्होंने जो धर्म है, ईसाई धर्म है, वो अपना भी लिया है। ऐसे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके अवैध कब्जे हैं, उनके जो अलग अलग धार्मिक स्थल बनाए गए थे उनको भी हटाया गया है और अब ये जो स्थिति है वो अजमेर में काफी ज्यादा देखने को मिली है, जिस पर जागरूक अधिवक्ताओं ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि या तो वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, वरना जो अधिवक्ता है उनको खुद को आंदोलन करना पड़ेगा, उनको जो है उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पूर्व में भी ऐसे कई मामले देखे गए थे और कई लोगों ने धर्म अपना बदल भी लिया है, उनकी जो प्रलोभन और जो लालच दिए गए थे उसके बाद। जी ठीक है पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पवन